परशुराम प्रभु आ जाओ करने को इमदाद। जगत बगीचा हो ना जाए आज कहीं बर्बाद। ब्राह्मण कुल संदेश के अभियान ब्राह्मण समाज को जागरूक करना, उसके उत्थान के लिए, संगठित मजबूत करने के लिए और उसी के प्रयासों में एक और युवा साथी बिजनेसमैन सक्रिय समाज सेवी भागीदारी। आइए जानते हैं सचिन विश्वकर्मा जी से उनके विचार, सुझाव और प्रयास कि ब्राह्मण समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। जय परशुराम। मैं सभी ब्राह्मण भाइयों को प्रणाम करता हूं और छोटे ब्राह्मण भाइयों को आशीर्वाद देता हूं। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो आपने ये सब कार्यक्रम शुरू किया है, सबको एकत्र करने का, सबको जागरूक करने का, ये अति सराहनीय कार्य है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ही रहने दें और ब्राह्मण को ब्राह्मण उनको महसूस होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों कि हमारे जो भी शुभ कार्य होते हैं, हमारे जितने भी कार्य होते हैं, बिना ब्राह्मणों के, चाहे वो एजुकेशन की शुरुआत हो, चाहे हमारे यहाँ उचित मार्गदर्शन हो, बिना ब्राह्मणों के पूरा नहीं हो सकता। ये अखंड सत्य है और ये पूरे ब्रह्मांड में सत्य है। हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू सत्कर्म के अनुसार में ब्राह्मण पृथ्वी का देवता माना जाता है। हाँ जी। और बगैर देवता के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। मगर आज की एक ऐसी मानसिकता हिंदू समाज के अंदर ही आ रही है कि जो ब्राह्मणों के लिए उपेक्षित कर रही है और हो रही है। आखिर ये विकृति किस कारण आ रही है? शायद इसमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि कौन जो हमारे कर्मकांडी पुरोहित हैं, वहाँ देखते हैं कि परशुराम जी को जयकारा ना लगा के परिवारों में साईं का जयकारा लगाते हैं, कहीं किसी का जयकारा। आखिर ये क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको उचित ज्ञान न होना। ब्राह्मण क्या है, मैं क्या हूँ, उसका उनको खुद को नॉलेज नहीं है। आप सबके माध्यम से आपने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़र्क होगा और लोग इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कस्तूरी मृग के अंदर ही होती है, लेकिन वो पूरे जंगल में घूमते रहता है, कस्तूरी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो हमें वो सत्य जानना है, हमें वो सत्य दिखाना है, हमें वो सत्य बताना है। और जिस दिन ये सत्य का आभास हो जाएगा, उस दिन ये पूरी दुनिया ब्राह्मण हो जाएगी। हिंदू संस्कृति के लिए एक विशेष महत्व ज़्यादा आता है कर्मकांडी ब्राह्मणों का। जी। आप उनको विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ भी कुछ कार्य करने जाते हैं जी, तो फिर आप अपने जो भगवान सबसे बड़े हैं, छठे अवतार हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं जयकारा लगाते, क्यों नहीं नमन कराते? आखिर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा उन्हें करना चाहिए? मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अवश्य करना चाहिए। जो हमारे इष्टदेव हैं, उनका जयकारा जरूर लगाना चाहिए। जी, धन्यवाद आपके विचार के लिए, आपके प्रयास के लिए, आपके सुझाव के लिए। कि इनका विशेष संदेश है कि जो भी कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण, जहाँ जिसके घर में भी जाते हैं, आप सबकी जयकारा लगाते हो, किसी का लगाते हो, मगर परशुराम जी को क्यों भूल जाते हो जिसके तुम खुद ही अनुयायी हो और खुद ही सब कुछ हो? आखिर अपने ब्रह्म तत्व को पहचानो, उसको समझो और समाज में एक अच्छी दिशा दीजिए। उनकी शालीनता, शालीन भाव को एक प्रचार करिए। उनके विषय में भी कुछ प्रसंग जरूर रखिएगा कि भगवान परशुराम की क्या यथाशक्ति थी, उन्होंने क्या समाज को दिया है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। धन्यवाद। अगले विचारों को फिर मिलते हैं।